कब होगा भाग्योदय, कब आएगा अच्छा समय, कब मिलेगी मनोवांछित सफलता, कब आपकी नौकरी का रिजल्ट आएगा, आखिर कितना इंतजार और करना होगा। नमस्कार साथियों, मैं किशोर नाजाब आप सबका स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ लाया हूं जिसको हर किसी को आवश्यकता है। हर कोई चाहता है कि उसका भाग्योदय का समय कब आएगा, कब उसको अच्छा समय मिलेगा, कब उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, कब उसने जो एग्ज़ाम दिया हुआ है उसका रिजल्ट आएगा, आखिर जो वो चीज़ चाह रहा है वो कब आएगा। यानी कि जिसको हम लक कहते हैं, जिसको हम भाग्योदय कहते हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि हमारे लाइफ का सबसे स्वर्णिम समय, गोल्डन टाइम, ये सारी चीज़ें आखिर हम अपनी कुंडली में स्वयं कैसे पता कर सकते हैं। अगर आपके पास मित्रों, अगर आपने लग्न कुंडली अपनी निकाली हुई है तो आप सामने देखें और ये जो मैंने 1 से लेकर के 12 तक लिखा हुआ है ये सबकी कुंडली में समान रहेगा, क्योंकि ये पहला घर है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, यानी कि घर सबके सेम रहेंगे। हाँ, बात ये आ सकती है कि यहाँ पे लग्न कोई और हो सकता है। मेष से लेकर के मीन तक कोई भी लग्न आपका हो सकता है, किसी की भी वो कुंडली हो। यानी कि ये जो मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ इसमें मेष से लेकर के मीन तक किसी भी लग्न के लोग होंगे, वो अपना देख सकते हैं। बहुत आसानी से बतलाऊंगा, बहुत ऐसे इस तरीके से बतलाऊंगा कि आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे कि आखिरकार भाग्योदय किसी का कब होता है, कब ऐसी स्थिति बनती है कि उसके साथ सब अच्छा ही होने लगता है। तो मित्रों, ये पहला घर है, पहले घर को लग्न भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर 1 नंबर आपका आता है तो मेष लग्न है, 2 आता है तो वृषभ, 3 मिथुन, इस तरीके से मीन तक आता है। जो आप 1 से यानी कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, यानी कि कोई सा भी यहाँ पर लग्न हो सकता है आपका। तो जो लग्न हो गया उसके बाद से यहाँ पे आप काउंटिंग करेंगे। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आपका सिंह लग्न है तो यहाँ पर 5 आ गया। और आपको इससे पहले भी वीडियो में कितनी बार मैंने बनाया हुआ है कि कौन से नंबर का कौन सा लॉर्ड होता है। यानी कि अगर 1 नंबर है तो 1 का मंगल होते हैं, 2 का शुक्र, 3 का बुध, 4 का चंद्रमा, फिर से बतला देते हैं आपको, 5 का सूर्य होते हैं, और जैसे 6 का बुध, 7 का शुक्र, 8 का मंगल, 9 का बृहस्पति, 10 का शनि, 11 का शनि और 12 का बृहस्पति। यानी कि जो नंबर हैं वो किसी न किसी प्लैनेट को इंडिकेट करते हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में जो भी पहले घर में जो नंबर है आप उसको चेक कर लें तो वो आपका लग्नेश हो जाता है। मान लिया जाए यहाँ पे 5 नंबर है, यानी तो आपका लग्न सिंह हो गया और लग्नेश सूर्य हो गए। अब यहाँ से काउंटिंग करते करते आपको 9th हाउस तक आना है। यहाँ से काउंट करेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब क्या हो गया कि ये 9वां घर हो गया आपका। 9th हाउस जो हो गया वो हो गया भाग्य का घर, यानी कि 9वां जो घर हो गया वो भाग्य का घर हो गया। और भाग्य के घर में अगर 1 नंबर आया है तो इसका मतलब हो गया कि 1 का स्वामी जो है वो मंगल है, यानी कि आपका जो भाग्य का स्वामी है वो मंगल है। तो एक तो ये होगा कि आपका भाग्येश कौन हो गए? मंगल। भाग्येश अलग होते हैं और भाग्यकर्ता अलग होता है। अब भाग्यकर्ता क्या होता है? नवमेश जिस राशि में है उस राशि के स्वामी को हम भाग्यकर्ता कहते हैं। तो यानी कि नवमेश, यानी कि अगर यहाँ पर 1 नंबर आया तो 1 नंबर का जो स्वामी है वो है मंगल। अब मंगल को आप देखिए कि वो कहाँ पर बैठे हैं। अगर यहाँ पर आपका, अब यहाँ से बात करना शुरू करते हैं भाग्यकर्ता की। अगर यहाँ पर आपका 1 नंबर आता है तो आप मंगल को ढूंढेंगे कि वो कहाँ पर है, यानी कि मंगल आपका भाग्यकर्ता हुआ। मंगल कहाँ पर बैठे हैं? अब मंगल जिस घर में बैठे हैं, मंगल आपका भाग्येश हो गया। और मंगल जिसके घर में बैठे हैं उसका स्वामी कौन है? उसका स्वामी आपका भाग्यकर्ता हो जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल है कि यहाँ पे अगर 1 नंबर आया और उसका स्वामी होता है मंगल, और मंगल मान लिया जाए आपका यहाँ बैठा हुआ है तो 5, 6, 7, 8 अपने ही घर में बैठे हैं, तो यानी कि भाग्येश और भाग्यकर्ता
दोनों ही मंगल ही हो गए। सीधी सी बात है, आप अपने 9th हाउस के लॉर्ड को देखें कि वो आपको किसके घर में बैठे हुए हैं। 9th हाउस का लॉर्ड आप अपने लग्न कुंडली में देखें कि आपका जो नवमेश है, 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन सी राशि में बैठा है और उस राशि के फिर स्वामी कौन है। तो उस राशि के जो स्वामी होंगे वो आपके भाग्यकर्ता हो जाएंगे और 9वें घर में जो राशि होगी वो आपका भाग्येश हो जाएगा। इन दोनों का अच्छा संबंध हो, भाग्यकर्ता का और भाग्येश का। भाग्यकर्ता और भाग्येश दोनों अच्छी स्थिति में हो, लग्न में अच्छी स्थिति बना रहे हों, या फिर जब गोचर में भाग्यकर्ता और भाग्येश की जो संबंध जब बनेगा तब आपका निश्चित रूप से 200% भाग्योदय हो जाएगा। इसके लिए देखना बस यह है कि आप अपनी लग्न कुंडली के अंदर अपने 9th हाउस को देखें, 9th हाउस के लॉर्ड को देखें और 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है और उसका स्वामी कौन है। यानी कि अगर आपने अपने भाग्येश और भाग्यकर्ता को पहचान लिया तो आप अपने भाग्योदय में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। बाधाएं क्या होती हैं? अगर आपका भाग्य का स्वामी या भाग्यकर्ता दोनों ही अगर किसी तरीके से कमज़ोर हैं, वीक है, किसी खराब ग्रह से दृष्ट हैं या नवमांश में अच्छी स्थिति नहीं है, तो उन दोनों से संबंधित जो ज्योतिषीय उपाय होते हैं उन उपायों को करें। और सीधी सी बात है, जब उनकी दशा आएगी, दशा अंतरदशा प्रत्यांतर में जब आपका भाग्य का स्वामी और भाग्यकर्ता, साथ ही साथ ये लग्न का स्वामी 1st हाउस ये और 10th हाउस ये, यानी कि नवमेश, भाग्यकर्ता, लग्नेश और दशमेश जब भी गोचर में एक संबंध बना लेंगे, दृष्टि संबंध या फिर युति संबंध, तो आपका भाग्योदय हो जाएगा, निश्चित रूप से होगा। भाग्योदय में आखिर होता क्या है? भाग्योदय में होता है कि अनएक्सपेक्टेड सफलता मिलती है। जो चीज़ आप चाह रहे थे बहुत दिनों से कि ये मुझे मिल जाए, वो चीज़ मिल जाती है। जिस नौकरी का इंतज़ार आपको बहुत दिनों से था वो नौकरी आपको मिल जाती है। जिस चीज़ के बारे में आपने इच्छा कर रखी थी कि ये मुझे मिले और उसके लिए आपकी मेहनत पहले से जारी थी, उस मेहनत का आपको परिणाम मिल जाएगा। तो इस तरीके से 1st हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है, वो है उसका स्वामी भाग्यकर्ता। इन चारों चीज़ों के जान लेने से आप अपने भाग्योदय की स्थिति खूब अच्छे से जान सकते हैं। मित्रों, इसमें थोड़ा सा ये जो मैंने इसके बाद में एक बार और फिर से डिटेल से भी आप लोगों को मैं बतलाऊंगा हर एक राशि के हिसाब से, लेकिन काफ़ी हद तक जिन्हें मेष से लेकर के मीन तक की जानकारी है उन लोगों को, सभी भाइयों को समझ में ज़रूर आ गया होगा और आप अपनी कुंडली से आप अपने भाग्योदय का समय अब निकाल सकते हैं कि इन चारों चीज़ों का, और जब गोचर में या दशा अंतरदशा जब मिलेगी तो निश्चित रूप से उस समय में आपके लिए सबसे अच्छा गोल्डन टाइम होगा। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।